जी आनंद है। ओके, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सत्तू बेवड़ा हूँ, अल्कोरिको। हाय आनंद भाई। हाय एवरीबॉडी, हाय। केवल और केवल ईश्वर एल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरे क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी की वजह से आज सवेरे से पीने के ख्याल आता ही नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, लोक उपयुक्त जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जिंदगी जीने के लिए जो मजा आना चाहिए वो मजा मैं महसूस कर रहा हूँ। और उसी की ये इसलिए हो पाया कि एल्कोहलिक एनोनिमस आज का जो विषय है और यहाँ जो 12 कदम बताए गए उसका मेरी जिंदगी में जो महत्व है और उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे हैसियत के हिसाब से या फिर मेरी योग्यता के हिसाब से या फिर मेरे जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी जिंदगी में किया है उसके वजह से जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। आज का विषय भी ऐसा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ 12 स्टेप इन माई रिकवरी, या मेरी जिंदगी में ये 12 कदमों का महत्व क्या है। 12 कदम क्या देते हैं मुझे। अभी मनीष भाई कह रहे थे, उनके अनुभव द्वारा उन्होंने बताने का प्रयास किया कि पहले क्या ये कदम हमें क्या क्या देते हैं। तो दोस्तों, कदम पे आने के पहले सबसे पहले तो मैं अपनी जिंदगी की वो दास्तान आपके सामने रखना चाहूंगा जिसके वजह से मुझसे एल्कोहलिक एनोनिमस में आना पड़ा। दोस्तों, जो हालात थे घर के, जो गरीबी थी, वो वैसे भी ऐसा जिंदगी में जी रहा था, ऐसे परिवार में पैदा हुआ था कि जहाँ खाने के वांदे पड़े हैं, घर में गरीबी पड़ी है, जो मैं चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है। आसपास जिंदगी में देख रहा हूँ अपने दोस्त, जब जब से मुझे याद पड़ता या मुझे जब से याद आने लगा या समझ में आने लगता था, उस वक्त अपने इर्द गिर्द जब देखता था तो मेरे जो दोस्त थे उनकी आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी, और उनके रहने का तरीका, उनके बात करने का तरीका या फिर उनकी जो माली हालत उस वक्त की थी वो काफी अच्छी थी। और उस वक्त मैं जो जिंदगी जी रहा था उस वक्त मैं कोस रहा था खुद को, जिसको एल्कोहलिक एरेस्ट के बारे में आने के बाद में मुझे पता चला कि जो हमारे भावनाओं को लगाई लगी हुई बीमारी है, अल्कोहलिज्म जो बोला गया है, हमारे जब मराठी में जैसे कहते हैं कि मद्यपाशा खोलवर रुजलेल्या विचार आणि भावनांचा आविष्कार, मतलब ये शराबियत नाम की बीमारी जो है मेरे अंदर कुछ जो है, अंदर कुछ है और जो भावनाएं मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो विचार है, मेरी भावना है और उसका बाह्य प्रकटीकरण, मतलब मध्यपाश है, ये मुझे आज पता चलता है। लेकिन ये भावनाएं उस वक्त मेरे साथ में काम कर रही थी और मैं बेचारा आत्मग्लानि वाली जो बात थी कि मेरे साथ ही ऐसी जिंदगी क्यों, ये गरीबी मेरे साथ ही क्यों। और इसीलिए मैं अपने वो पिताजी के प्रति, अपने परिवार के प्रति गुस्सा पाल रखा था। उनके लिए वो रिसेंटमेंट या फिर इनके लिए वो मन में जो सद्भावना होनी चाहिए, उनकी जो इज्जत होनी चाहिए, वो मेरे साथ में मैं नहीं रख पा रहा था। उनको कोस रहा था, खुद को कोसता था, परिवार को कोसता था कि भगवान, अगर तू है या फिर है था तो मुझे ऐसी जगह पैदा क्यों किया। तो ऐसी जिंदगी चल रही थी दोस्तों। जो गरीबी की बात मैं कर रहा था, मैं हफ्ते में 3 दिन मुझे स्कूल जाने को नहीं मिलता था। घर में कुछ बैल थे, भैंसे थे, उसको चराने खेत में जाना पड़ता था। ऐसी जिंदगी जीते जीते खुद को कोसते कैसे तो BA 10वीं के एग्जाम दी और उसके बाद में ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की क्या कृपा, पता चली कि मेरे जो मार्क्स आए थे काफी अच्छे आए थे और उसके बदौलत मैंने फिर ये बड़े शहर में जाके साइंस के लिए एडमिशन लिया। उसके बाद में इंजीनियरिंग के लिए गया। ये जो बातें मैं हमेशा शेयर करता हूँ और वो आज के विषय के लिए जरूरी नहीं। मैं ये एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये 12 कदम मेरे जिंदगी में क्या महत्व रखते हैं, इसको अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे उन चीजों को आपके सामने रखना पड़ेगा कि मुझे इन तत्वों की, इन चीजों की, ये जो कदम एल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे सामने रखी उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जिंदगी की तरफ देखता हूं तो मैं अपनी भावनाएं कंट्रोल नहीं कर पाता था।
जो कुछ मेरे साथ में हो रहा है, खुशी है, गम है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरी चीज है कि मुझे हमेशा लोगों के प्रति गुस्सा, लोगों के साथ में मेरे संबंध अच्छे नहीं रहना, हमेशा खुद को कोसना, खुद के काम में नहीं आना, हमेशा आत्मग्लानि वाली भावना, निराशा की भावना में मैं जिया हूँ। और सबसे बड़ी बात जो अभी पता चलता है, बिल डब्ल्यू भी लिखता है किताबों में कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। मेरे जैसा व्यक्ति शराब क्यों पीता है, और शराब पीने के लिए कारण ढूंढने के लिए मुझे कहा जाता है। तो ये कदम जब मैंने नहीं लिए थे या फिर उसके बारे में नहीं सोचा था, उस वक्त मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि इनका महत्व मेरी जिंदगी में क्या है। लेकिन मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जैसा मैं आया और शराब रुकी, तो मुझे लगने लगा था कि अब मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, मुझे भी वो जिंदगी की मजा, लुत्फ, आनंद मैं ले पाऊंगा, ऐसा मुझे लगने लगा था। लेकिन जैसा मेरा सोबरिटी का तीसरा महीना है या चौथा महीना है, मैं शराब तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जिंदगी में वो सब निराशा भरी हुई है, डर भरे हुए है, आत्मग्लानि है, या जिसको हम कहते हैं चार घुड़सवारों के बारे में जब कहा जाता है, ये घुड़सवार मेरे पीछे दौड़ रहे थे और मुझसे हर वक्त यही कहा जा रहा था कि आनंद, तेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं है। और जब मैं स्पॉन्सर लिया गया या स्पॉन्सर के बाद में जब मेरा बातें शुरू हुई, तो उसने बहुत सी बातें मेरे सामने रखी कि शराबियत ये बीमारी, शराब पीना मतलब शराबियत बीमारी नहीं है। तो हमारे मराठी में कहते हैं वास्तवापासून पलायनवाद मतलब मद्यपाश, मतलब मेरी वास्तविकता से परे हो जाना, भागना मतलब शराबियत नाम की बीमारी है। दूसरी चीज कि अल्कोहलिज्म इज आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट कहा गया है, मतलब शराबियत ये बीमारी मेरे अंतर्गत जो संघर्ष चल रहा है उसका बाह्य प्रकटीकरण है। तो मुझे लगने लगा कि कुछ बात मेरा स्पॉन्सर या ये जो लिटरेचर में जो लिखा गया है कुछ मुझे बताना चाहता है। और यहाँ यही बोला गया था, यही कहा गया था, जैसे मैं अभी कह रहा था कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर डिसीज। मेरे बीमारी के जड़ क्या है ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी में फिर से झांकना पड़ा कि मेरी कमियां क्या है, मेरी खामियां क्या है, क्यों मैं मूर्खता भरी हरकतें करता हूँ। शराब पीना ये मूर्खता भरी हरकत है, ये मुझे आज पता चला। क्योंकि ये चीजें मैं क्यों करता था, उसके पीछे जब देखता हूँ तो मेरी जिंदगी में जो चिंताएं थी, वरी जिसको कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं उस वक्त अपने जिंदगी में उस चिंताओं से घिरा हुआ था कि मेरा कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरे दोस्त जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वहां मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मेरे पास में एबिलिटी नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये बैकग्राउंड मेरे पास में नहीं है, तो मैं वो मुकाम हासिल कर पाऊंगा क्या। इसलिए ये चिंता पहली बात थी। दूसरी चीज थी दोस्तों कि लोगों के प्रति मुझे बहुत गुस्सा आता था, और गुस्सा ये जब देखता हूँ क्यों गुस्सा आता था, कुछ गलतियां मैंने करी थी, और गलतियां करते करते कि मैंने जब व्यापार करना शुरू किया था तो मैंने बहुत सा उधार बांट दिया था, और उधारी के पैसे जब नहीं मिलते हैं तो मैं लोगों को कोसता हूँ, उनके प्रति मैं रिजेंटमेंट पालता हूँ कि अगर ये लोग अच्छे होते तो मुझे, मेरी हालत ऐसी क्यों खराब होती, मेरा ये मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ता, मैं सही तरीके से जिंदगी में क्यों नहीं सोच पाता। मैं हमेशा एक विषय शेयर करता हूँ, वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। ये मेरे सोच में जो तब्दीली आई है इसकी वजह क्या है, तो ये लोगों के प्रति जो मुझे गुस्सा था, आत्मग्लानि थी कि लोग कितने सामने निकल गए। मैं अपनी जिंदगी में जब मैं अपने अनुभव देखता हूँ तो मेरे से जो कम पढ़े लिखे दोस्त थे या फिर कम परसेंट जिनको हासिल हुए थे, तो डिप्टी कलेक्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, प्रोफेसर हो गए, और मैं साला फर्नीचर इंजीनियर होकर बैठा हूँ। क्या कमाता हूँ, तो महीने का 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाता हूँ। तो ये आत्मग्लानि वाली भावना। और चौथी चीज थी कि मैं
जिंदगी से हार चुका था, थक चुका था। क्यों? कि जो ख्वाब मैंने देखे थे उसमें मेरी वास्तविकता क्या है ये मैं भूल गया था। ख्वाब मैंने कैसे देखे थे? मुझे भी लगता था हमारे सुधीर भाई ने जो 1-2 करोड़ का घर बनाया वैसा मेरा भी होगा। विजय भाई ने जो BMW गाड़ी ली वो मेरी भी होगी, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होगी। मेरी बीवी भी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसे सुंदर रहेगी। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये जो मेरी तकलीफ है कि लोगों के पास ये सब है, उन्होंने करोड़ रुपए का घर बना लिया, उन्होंने गाड़ी खरीद ली, उन्होंने वो सब कर लिया, उसके पास में सुंदर बीवी है, मैं था टीचर, मैं ये और ये जो चीजें थी, इसके वजह से जिंदगी में जो मेरे पास है, जो कि काफी पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन उसको उन तरह से समझने की ताकत या फिर उनके प्रति एक ग्रेटिट्यूड मेरे पास में नहीं था। और मैं ऐसा ही सोचता था कि वो जैसी बाकी लोगों की जिंदगी है वैसा मेरा होना चाहिए। मेरे पास भगवान ने कुछ कम नहीं दिया था। दोस्तों, 1992 में पहली बार मैं शराब पिया था। वजह जो भी कुछ थी, खुशी थी। लेकिन ये शराब पीने के बाद में 2018, अभी मेरी डेट ऑफ सोबराइटी जैसे हमारे मनी भाई कह रहे थे, तो ये तारीख आने तक के मैंने तो आपसे भी ज्यादा शराब पी होगी, आपसे कम नहीं पी होगी। तो ये सब ग्रेस ऑफ गॉड या फिर जो जिंदगी को मैं महसूस कर रहा हूं या फिर उसके प्रति जो मुझे कृतज्ञता होनी चाहिए, ये कृतज्ञता मेरे साथ में नहीं थी। इतनी साल शराब पीने के बाद में भी भगवान ने मेरी एक भी हड्डी टूटने नहीं दी। मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे दवाखाने में भर्ती नहीं होना पड़ा, मुझे कोई सलाइन नहीं लगी, मेरा परिवार मुझे छोड़ के नहीं गया, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा व्यापार छोटा मोटा जो कर रहा हूं वो सब बराबर है। तो मैं किन चीजों से दूर था? ये कृतज्ञता की भावना से मैं दूर था। और जो जिंदगी जो मेरे पास में थी वो मुझे पर्याप्त है, मेरे लिए काफी है, ऐसा मुझे नहीं लगता था। मुझे यही लगता था कि लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी है, कंपैरिजन करता था। और जो यहाँ आध्यात्मिक शून्यता की बात एल्कोहलिक कहता है, और आध्यात्मिक शून्यता जो कुछ मैंने अस्त व्यस्तता अपनी जिंदगी में कर रखी थी या की थी, मेरी ड्रमकोलॉजी में शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपने पिया उससे ज्यादा शायद मैंने पिया होगा। वो आज का विषय भी वो नहीं कि मैं ड्रमकोलॉजी शेयर ना करूं। मैं अपनी अस्त व्यस्तताएं जो है उसके बारे में जब देखता हूं उसके तरफ, तो उसके पीछे वजह क्या है, तो उसके पीछे जो वजह थी उन भावनाओं को आपके साथ में शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं कि उस वक्त मेरे साथ में वो जो निराशा है, जो निराशा की बात मैं करता था, मैं हारा हुआ था, फ्रस्ट्रेट हुआ था, थका हुआ था कि कोई ताकत है, ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, जो कुछ भी सृष्टि का निर्माता है, वो मेरे लिए या फिर मेरे को वो सब हसीन जिंदगी, वो आत्म सुकून वाली जिंदगी, वो अच्छी जिंदगी मुझे फिर से वापस मिलेगी जैसी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरे परिवार के हाथ में या फिर मेरे पेरेंट्स के हाथ में जब तक के थी। जिस तरह से वो खुशनुमा जिंदगी थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई चीजें ऐसी नहीं थी। जब मैं छोटा था तो कितना खुश था, कोई टेंशन नहीं पालता था। ऐसी जिंदगी मैं पूरा फिर से वापस पा सकूंगा, इस चीज का भरोसा उड़ जाना, ये आध्यात्मिक शून्यता मेरे जिंदगी में आई थी। और इसी वजह से कुछ और तकलीफें थी कि मैंने जिंदगी जीते जी जो अस्त व्यस्त अपनी जिंदगी में कर रखी थी, मैंने उधार बांट दिया था। और उधार भी वो मुझे कंट्रोल नहीं रही था कि कौन सी चीज कितनी तरह से कैसी कितने कहां तक के करना चाहिए, इसका कंट्रोल मुझे नहीं रहता है। और यही था कि मैंने वो उधार इतने इतने मोटे तौर पर, बड़े तौर पर बांट दिया कि वो मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। वो सब पैसे मेरे नहीं थे। लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा कहता है किताबों में बिल्डब्ल्यू। शक्ति का अभाव ये हमारा सबसे बड़ी समस्या रही है। जिंदगी को जिंदगी की तरह जीने का तरीका हमें नहीं आता था, मुझे नहीं आता था। हमें बोलने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि गलत होगा। मुझे अपनी जिंदगी जीने का, जिंदगी के तौर पर जीने का तरीका मुझे नहीं आता था, वो ताकत मेरे पास में नहीं थी। इसी वजह से जब लोग मेरे दुकान में आते थे, मेरे व्यापार के जगह पे आते थे, हाथ जोड़ते थे, बोलते थे यार आनंद सेठ आपके जैसा आदमी नहीं है,
आप बहुत अच्छे हैं, आप थोड़ा सा उधार दे देंगे, 10-20 हजार का उधार अगर आप दे देंगे तो मेरे बच्चों के सर पे छत बन जाएगी। वो आपको दुआएं देंगे और उनका हाथ जोड़ना मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी के काम में आना अच्छी चीज है, और ये जो पैसा है ये किस लिए है, थोड़ा सा किसी को उधार दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कितना उधार देना ये मुझे नहीं आता है। जिंदगी को, अभी मैं कह रहा था कि जिंदगी को जिंदगी के तरह जीना मुझे नहीं आता है, और यही तकलीफ मैंने उधार बहुत बांट दिया, जो कि 40 लाख के आसपास था। जब वो पैसे पूरे मेरे नहीं है, ये पैसे जब नहीं मिलते हैं तो बहुत से डर जिंदगी में काम कर रहे थे। क्या था डर? कि मैं अपनी जिंदगी को सरवाइव कर पाऊंगा क्या, मैं अपनी जिंदगी सही तरह से जी पाऊंगा क्या, मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूंगा क्या, मैं मेरे बच्चों का जो कुछ एजुकेशन है या फिर उनकी जो तमन्नाएं है, उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो इच्छाएं है वो पूरी कर पाऊंगा क्या। मैं उनके भविष्य के बारे में चिंतित होता रहता था, डर सताते लगता था। और ये अगर बैंक मेरे व्यापार को अगर सीज कर देगा, लॉक लगा देगा, तो मेरी इज्जत घसाई होगी, लोग क्या कहेंगे, परिवार मेरे साथ में रहेगा कि छोड़ के जाएगा, परिवार अगर छोड़ के जाता है तो समाज में मैं शायद ये बात कही जाए कि आनंद नपुंसक व्यक्ति होगा करके इसका परिवार छोड़ के गया। ऐसे सैकड़ों प्रकार के डर जैसे जैसे बढ़ते गए दोस्तों, मेरा शराब पीना कम नहीं हुआ। बीडब्ल्यू कहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ डिसीज, मेरे बीमारी की जड़ क्या है। तो जैसे अभी मैं कह रहा था कि मेरी जिंदगी में वो चिंता है, वो डर, वो लोगों के प्रति गुस्सा, वो आत्मकरुणा और वो निराशा, जिसके तहत मैं जिंदगी जी रहा था। और ये जब मैं हारता हूँ, कंपेयर करता हूँ जिंदगी बाकी लोगों के साथ में, तो अस्वस्थ हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। और दोस्तों, जब भी मैं बेचैन होता हूँ, मुझे लस्सी पीने की याद नहीं आती, मैं थम्सअप पीने नहीं जाता, मैं शरबत पी के घर नहीं आता, मैं शराब पीने जाता हूँ। कौन सी, कितनी मात्रा में, दैट डजंट मैटर। मैं शराब क्यों पीता हूँ, पीने क्यों जाता हूँ, ये सबसे बड़ी समस्या है, और उसकी वजह मैं ढूंढता हूँ। तो मेरी जो समस्या है मेरे अंतर मन में कहीं छुपी हुई है। एल्कोहलिक एनोस में दोस्तों, 2000 में अभी कह रहा था, 1992 में सबसे पहली बार मैंने शराब पी थी। और 2011 में जो जिंदगी में जो कुछ ऊंच नीच हुआ, जो अच्छा बुरा कुछ हुआ, जो मेरे मन के माफिक नहीं था, जो मुझे पसंद नहीं था, जो मुझे पसंद था फिर भी वो सेलिब्रेट करने के लिए मुझे शराब लगती थी। ये सब जो होनी अनहोनी, पॉसिबिलिटीज, इम्पॉसिबिलिटीज, इनके तहत जो जिंदगी जी रहा था, और 2011 में मैं एक क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। शराब मेरी जरूरत बन गई। शराब नहीं पीता हूं तो जी नहीं पाता हूं। एक पंक्ति में अगर, एक लाइन में अगर मैं अपना अल्कोहलिज्म या जिंदगी जीने का जो तरीका था 2018 के आसपास का या फिर 2015 के आसपास का मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो खुद की लाश खुद के कंधे पर रखकर जो जिंदगी जीते हैं ना, ऐसी जिंदगी मेरी थी। कहीं खुशी नहीं, कहीं वो चीजें जो आज महसूस कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ 12 स्टेप इन माई लाइफ, ये 12 कदमों का मेरी जिंदगी में महत्व क्या है। तो वो जो मानसिकता थी, उस तरह मैं जिंदगी को जब देखता हूँ, वो मेरे जो ख्यालात थे, जो मेरी जिंदगी के प्रति सोच थी, कि मुझे लगता था कि मैं जो भी अच्छा करता हूँ वो सब फेल हो जाता है, मैं हार जाता था, थक जाता था। वो सोच में तब्दीली नहीं आती थी, जिंदगी में कहीं कोई खुशियां नहीं है। और ये सब चीजें जैसे जिंदगी में जैसे सैकड़ों प्रकार के डर आए हुए थे, इस वक्त मेरी शराब बढ़ती गई। 2011 से 2015 तक के मैंने दोस्तों बहुत धुआंधार बैटिंग करी, बहुत शराब पिया, मुझे सुझता ही नहीं था क्या करूं। जिंदगी जीना ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता कि खुद को खत्म कर ले। लेकिन खुद को खत्म करने का, खुद की जिंदगी मिटाने की ताकत भी एक मेरे जैसे व्यक्ति में नहीं होती है। दो दुर्गुणों के बारे में हमेशा एल्कोहलिक एनोस कहता है, मेरे जैसा व्यक्ति जो कि शराबी है, आइदर ही फाइट आर ही फ्लाइट। मतलब मैं उन परिस्थितियों के साथ में हमेशा झगड़ते रहता हूँ कि एक दिन मैं लोगों को अपने तरह से जिंदगी जी के बताऊंगा। आई फाइट एवरी टाइम। और जब ये मेरे से नहीं हुआ दोस्तों, तो आई फ्लाइट, मतलब मैं भागने का प्रयास किया। और वही ये मेरी बीमारी की जड़ है।
मैं मराठी में अभी कह रहा था, वास्तविकता से पलायनवाद मतलब मद्यपान। तो मैं अपने वास्तविकता से भागने का ये दुर्गुण मुझे मेरे में है। जो परिस्थिति मेरी जिंदगी में आती है, जो मैंने गड्ढे खोद रखे हैं, जो मैंने अपनी जिंदगी की बर्बादी कर रखी है, उसका क्रेडिट या फिर उसकी जिम्मेवारी खुद लेने की ताकत मुझ में नहीं है, इसलिए मैं भागते रहता था। और ऐसी जिंदगी जीते जीते 2011 से 2015 तक का जो दौर था, मैं बहुत शराब पिया। 2015 में कुछ डर आए जिंदगी में। क्या डर थे कि ऐसा ही पीता रहा तो कुछ अनहोनी हो सकती है। ये डर मुझे सोचने पे मजबूर करा कि शराब छोड़ना तो नहीं है, लेकिन इसको जो मैं ज्यादा पी लेता हूँ, इसको कंट्रोल करना सीख लूं। और कंट्रोल कैसा किया जाता है, तो मुझे अल्कोहलिक एनर्जी उस वक्त मालूम नहीं थी दोस्तों। मुझे किसी मेरे वेल विशर ने बताया था कि अगर मेडिटेशन किया जाए, मेडिटेशन को गए, विपश्यना करी जाए, तो इस पे कंट्रोल हो सकता है दोस्तों। वो प्रयास जो मानवीय थे, मैंने करने का प्रयास किया। 2015 से 2018 तक के मैंने जो भी कुछ करने का प्रयास किया, शराब रुकी, लेकिन कितने देर के लिए? कभी 3 महीना, एक बार मैं 11 महीना शराब से दूर रहा। नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि विचारों में तब्दीली आई थी, विचारों में, सोच में कुछ फर्क आया था। आत्म, जिसको अंदर झांकने की प्रक्रिया कहते हैं, वो उस वक्त थोड़ा जागरूक हो गया था। मैं सोच रहा था, मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं, कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति वास्तविकता हर वक्त में अपनी कबूल नहीं कर पाता, या फिर उस पर मेरा ख्याल नहीं रहता। अभी 10वें कदम के बारे में हमारे मनीष भाई कह रहे थे, जिसको प्रेजर्वेंस कहा जाता है, कि जो मेरी वास्तविकता है उसको हर वक्त में देख नहीं पाता, और यही कहीं गफलत हो जाती थी, और बिना कोई वजह से शराब मेरे हाथ में आती थी। और फिर मेरा सप्ताह चलता था, और सप्ताह चलने के बाद में 8 दिन 10 दिन पीने के बाद में वो क्या बोलते हैं उसको, आत्मग्लानि या फिर पश्चाताप की भावना, रिमोर्स जिसको कहते हैं, वो आती थी। यार नहीं पीना था, लेकिन क्या करूं, उसके वजह से उसने नहीं फोर्स किया रहता, वो मेरा इतना घाटा नहीं होता, वो साहब मुझे फोर्स नहीं करते। जो मेरा व्यापार था, मैं रेत का तस्कर बन गया था, और रेत के तस्कर करते करते मुझे बहुत से डिपार्टमेंट से अपने संबंध रखना पड़ता था। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, इनके साथ में मेरी साठगांठ रहती है, उनके साथ में उठक बैठक रहती थी। और उस वक्त वो पार्टी में बैठते बैठते किसी ने फोर्स कर दिया, मैं नहीं पी रहा हूँ, मालूम है, मैंने सोच रखा है कि नहीं पीना है, 11 महीने हो रहे, 3 महीने हो रहे, लेकिन जिस भी वजह से शराब मेरे हाथ में आती थी, उसमें मेरी गलती रहती थी, और मैं हमेशा दोष लोगों को देता था, और इसी वजह से मैं शराब का ग्लास मेरे हाथ में आता था। तो 10 अक्टूबर 2018 को अल्कोहलिक एनर्जी मीटिंग में आया। आने के बाद में आप लोगों ने मुझे कुछ चीजें बताई, मुझे 4 मानवीय भावनाओं के बारे में बताया गया। वन डे एट टाइम मुझे क्या करना है, तो मुझे भूख, रात, थकावट और अकेलापन, इन चीजों से थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, परहेज देखना है, समझना है। मुझे ईमानदारी के बारे में बोला गया, मुझे खुले मन के बारे में बोला गया, मुझे विलिंगनेस के बारे में बताया गया, और इन सब चीजों को यूटिलाइजेशन करने, वापर करके मुझे वन डे एट ए टाइम शराब की दूरी के लिए बोला गया। और आप लोगों ने जो बताया, वो मैं करने का प्रयास किया। शराब तो रुकी दोस्तों, 3 महीने, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था कि शराब रुकी हुई है, लेकिन वो खुशी जिंदगी में क्यों नहीं है? क्यों जिंदगी में वो निराशा फिर भी दौड़ रही मेरे पीछे? मैं वो डर जो है, क्या मैं अपनी जिंदगी को वाकई अच्छी तरह से जी पाऊंगा? क्या मैं मेरे परिवार का भविष्य या फिर उनका जो उनके जो ख्वाब है वो पूरे कर पाऊंगा? क्या मैं खुश रह पाऊंगा? मेरे पास में पर्याप्त राशि नहीं है 26,11,323 रुपए का फटका खा के, या फिर लोगों ने मेरी उधारी डुबाई है, लोगों ने मुझे चूना लगाया है, फिर जिंदगी कैसे सरवाइव करूंगा? ये असुरक्षितता की भावनाएं, इनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं, उस वक्त भी काम कर रही थी। शराब रुकी हुई है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तो मुझे यही बताया गया कि आनंद, तकलीफ बाहर नहीं है, तकलीफ दुनिया में नहीं है, तकलीफ तेरे अंदर है। और मैं जैसे समझ रहा था कि शराब मेरी समस्या है, पहले कदम के तहत मुझे ये मालूम हुआ, ये पहले कदम का मेरी जिंदगी में क्या महत्व है। तो मुझे अपनी अस्त व्यस्तताएं देखने के लिए कहा गया है।
और ये अस्त व्यस्तताएं, जो कुछ भी अभी मनीष भाई 8 प्रकार की अस्त व्यस्तताएं की बात कर रहे थे, वो अस्त व्यस्तताएं ही मेरी शराब पीने की वजह है। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। लोगों ने मेरे जेब से पैसे नहीं निकाले थे, मैंने उधार बांटा था। लोगों ने मुझे मूर्ख नहीं बनाया था, मैं मूर्ख बन गया था। मुझे अच्छा लगता था, लोग हाथ जोड़ रहे, आनंद सेठ बोल रहे, आनंद भाव बोल रहे, तो मैं अंदर से पिघल रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ कि मैं कोई भगवान बन गया हूँ, मैं लोगों के काम में आता हूँ। अच्छी है ये चीजें मुझे अच्छी लगनी थी, तकलीफ लोगों में नहीं थी। और ये अस्त व्यस्त से जैसे मेरी बढ़ते गई, मेरी शराब बढ़ी थी। मेरी जिंदगी में जैसे जैसे डर बढ़ते गए तो मेरी शराब बढ़ रही थी, मेरी चिंताएं बढ़ गई तो मेरी शराब बढ़ रही थी। अस्त व्यस्तता मैंने पैदा की थी और उसके लिए मैं लोगों को जिम्मेवार समझ रहा था। एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि ये जो गड्ढे आनंद तूने खोद रखे है ना, उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। ये तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन सब बर्बादियों की वजह भी तू ही है। और ये एक्सेप्टेंस पहला कदम, स्वीकार, जिंदगी जैसी है वैसी स्वीकार करना। सबसे पहले 8वें कदम की बात कर रहे थे अभी मनीष भाई, लेकिन सबसे पहले खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना। जो भी गलतियां है, जैसी भी जिंदगी है, जो भी तूने सोच रखा है या फिर जो तूने कर रखा है जिंदगी में, उसके लिए किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता। ये स्वीकार करना पड़ेगा, जिंदगी आनंद तेरी है और सबसे पहले खुद को माफ करना पड़ेगा। 12 कदमों ने मुझे क्या दिया? तो एक्सेप्टेंस, स्वीकार, ये जीवन मूल्य है। आज समझता हूं कि ये स्वीकार का मेरी जिंदगी में क्या महत्व है। तो आज ये समझ में आता है कि मैं जिंदगी को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। जो भी जिंदगी में कुछ खुशियां थी, जो गम था, जो कुछ भी था, जैसा है वैसा मैं स्वीकार नहीं कर पाता था। हर वक्त दूसरों की तरफ देखना, उंगली दूसरे की तरफ करना, सोच में वैसी चीजें रखना कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, मैं पीछे रह गया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। जिंदगी में सब कुछ होने के बाद में भी ये कंपेरिजन। ठीक है, करोड़ 2 करोड़ का घर नहीं बना, लेकिन कोई रास्ते पे नहीं रहता था आनंद। ठीक है, BMW गाड़ी नहीं खरीद ली है, लेकिन कोई साइकिल से नहीं घूमता था। ट्रक ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया, स्कॉर्पियो ले ली, तवेरा ले ली, खुद के लिए कार है, और क्या चाहिए? मेरे प्रॉब्लम बाहर नहीं है दोस्तों, मेरे प्रॉब्लम अंदर है, जिसको हम कहते हैं लालच, जिसको हम कहते हैं घमंड, जिसको हम कहते हैं ईर्ष्या, जिसको हम कहते हैं वासना, जिसको हम कहते हैं पेटूपन, जिसको हम कहते हैं क्रोध, जिसको हम कहते हैं आलस। ये प्रॉब्लम बाहर नहीं है। 12 कदमों ने मेरे जिंदगी में क्या महत्व पैदा किया, तो मुझे समझ में आने लगा कि मेरी समस्या कहीं बाहर नहीं है। मैं अगर इतना लालची नहीं बनता तो रहने लायक घर तो मेरे पास में था, लेकिन मुझे करोड़ 2 करोड़ का चाहिए। अरे बाबा, वो सुधीर भाई की उनकी कमाई अच्छी है, उनका नसीब अलग भगवान ने लिखा है, उनका प्रारब्ध में कुछ अलग है, उनका कर्म अच्छे है, तो उन्होंने करोड़ 2 करोड़ का घर बना लिए। लेकिन आनंद, तू भी रास्ते पे नहीं रहता है ना, तेरे पास भी एक अच्छी जगह है, यहाँ रहता है, यहाँ पे भी कंफर्ट जोन में तू रह सकता, लेकिन इसको स्वीकार करने की ताकत मुझ में नहीं थी। तो एक्सेप्टेंस इज द की टू लिबरेशन कहा गया है। ये तो हमारे लैंग्वेज ऑफ हर्ट में BW लिखते हैं। तो एक्सेप्टेंस इज द की टू लिबरेशन, मतलब मेरे फ्रीडम की, मेरे स्वतंत्रता की चाबी अगर कुछ कहीं है तो वो है स्वीकार करने में। और स्वीकार पहले कदम में मुझे शराब मैं नहीं पी सकता, इस चीज का तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। शक्तिहीनता मुझे मालूम करना ही पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि शराब तो मैं पी नहीं सकता। लेकिन जो लोग मेरे इर्द गिर्द है, जो परिस्थितियां मेरे इर्द गिर्द है, जो तत्व मेरे इर्द गिर्द है, जो जैसे है वैसे कबूल करना, उसको स्वीकार करना, ये मेरी तकलीफ है। तो एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे ये जो जीवन मूल्य था उससे अवगत कराया, और फिर मैं समझने लगा जिंदगी को धीरे धीरे। मेरे अनुभव कहूंगा, मुझे 12 कदमों में क्या लिखा गया ये नहीं कहना है, लेकिन 12 कदमों से मैंने क्या लिया, मेरी जिंदगी में क्या महत्व रखते हैं, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। वर्ड टू वर्ड जाना नहीं है मुझे, मैं लिटरेचर का कोई बहुत बड़ा ये नहीं हूं,
मुझे नहीं आता ये सब चीजें, लेकिन जिन चीजों को मैंने अपनी जिंदगी में समझ के उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास किया है, वो आपके सामने रखूंगा कि इन चीजों का मेरे साथ में क्या महत्व है। दोस्तों की ये जो स्वीकार था और जो अस्त व्यस्तता थी, ये बातें जिंदगी समझने के लिए मुझसे पहले कदम ने बताया। फिर मैं जब जैसे आगे जाता हूँ दोस्तों, मैं स्पॉन्सर ले लिया था, कदम पे काम कर रहा हूँ, और मेरा पहला जैसा सोब्रिटी का साल आता है या फिर जो कुछ मेरे साथ में अच्छी चीजें होती है, तो मुझे लगने लगता है फिर जिंदगी तो है, जिंदगी में उच्च और नीच, चढ़ाव या ढलान तो आएगी आएगी। मेरे जिंदगी में भी सोब्रिटी जीते जीते ऐसे ही कुछ चढ़ाव आए, कुछ ढलान भी आए। बच्चा, उसका इंजीनियरिंग हो गया था, उसको फॉरेन में पढ़ने जाना था, और कह रहा कि पापा मुझे इतने इतने पैसों की जरूरत है, या फिर ये अपना मेरा बजट है, ये एस्टीमेट है और इसकी व्यवस्था आपको करनी है। बहुत बड़ी अमाउंट थी दोस्तों, और मैं थका हारा हुआ, शराब नहीं पी रहा हूं, लेकिन दूसरे कदम में जो सैनिटी की बात करते हैं, मुझ में वो चीज नहीं थी, वो समझ, वो सोच, या फिर जिसको मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, क्या मेरे जिंदगी जीने का नजरिया कैसा होना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स मेरी जिंदगी में आते हैं उसको किस तरह से समझना पड़ेगा। शराब नहीं पी रहा, फिर मेरी जिम्मेदारियां कैसी बढ़ती है। फिर मुझे लगने लगा कि ये क्या कह रहा है लड़का, अभी इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ कर सकते हैं। लेकिन दूसरे कदम ने मुझे वो बिलीफ, वो श्रद्धा, जिसको हम विश्वास कहते हैं, कि हाँ यार आनंद, इतना बुरा तो तू था नहीं, इतना बुरा तूने किसी का किया नहीं है, तो तेरे साथ में बुरा और ज्यादा क्या होगा। थोड़ा सा भरोसा रख, थोड़ा सा विश्वास रख, वो ताकत को समझ जो तेरे साथ में काम करेगी। और ताकत कैसी काम करती है, विश्वास कैसे काम करेगा। और मुझे मेरा स्पॉन्सर यही बताने का प्रयास कर रहा था कि ये ईश्वर हमारी जिंदगी में तभी काम करता है जब हम किसी के लिए काम करेंगे। ठीक है, सोब्रिटी छूटी थी, लेकिन स्पॉन्सर ने जो बताया था कि दूसरों के लिए कुछ करना, तो दोस्त मेरे पास में थोड़ा सा वक्त रहता था, बाहर गांव मीटिंग को जाता था, जो कुछ मेरे अनुभव थे लोगों के साथ साझा करता था, बहुत घूमता था, एक ओल्ड टाइमर के साथ, उनको साथ में लेके हर खेड़े पे इधर उधर जहां जहां एल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर्स है या फिर है वो कोरोना के काल में, ये सब में घूमते रहता था। तो लोगों के पास पहुंचने का ये काम ईश्वर ने मुझे दिया था, और ईश्वर का काम जब मैं करता हूं तो ईश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। गॉड ग्रेटर देन अस, रिस्टोर टू सैनिटी। बात सैनिटी की हो रही है, और वो सैनिटी मेरे पास में नहीं थी, श्रद्धा मुझ में नहीं थी, विश्वास मुझ में नहीं था, और गॉड को समझना। तो गॉड को समझने के लिए गॉड मेरी जिंदगी में तब काम कर सकता है जब मैं गॉड का काम करूं। और मैंने, मेरे पास में जो कुछ वक्त था, जो कुछ मेरे पास में टैलेंट था, या फिर जो कुछ मेरे पास में दो पैसे थे, उसका मैं बाहर घूमने लगा, लोगों के साथ में जाने लगा, कहीं बाहर जाके फिजिकल मीटिंग में शेयरिंग करने लगा, अपने अनुभव लोगों के साथ साथ में साझा करने लगा। तो उस वक्त ये जो परेशानी मेरे जहन में थी कि बच्चों के लिए इतना पैसा कहाँ से, तो इसको मैं थोड़ा सा, वो गम जो था, या फिर गम नहीं कह सकते, वो जो बोझ था विचारों पे, या फिर इस पे मन मस्तिष्क पे, यार यार इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और वो करने के लिए थोड़ा वक्त है, उसने 6 महीने की बात बोली है, लेकिन मैं अभी से घबरा रहा हूं। तो ये जब मैं फेलोशिप में जाने लगा, तो ये मेरा दर्द है या फिर मेरी ये तकलीफ मैं थोड़ा सा भूलने लगा। लोगों के साथ में रहते रहते मुझे ये लगने लगा कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है यार, क्यों परेशान होता हूँ। लोगों को हमें खाने के लिए नहीं है, लोगों के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। अभी मैं तो बच्चों को इंजीनियर कर लिया यार, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसको फॉरेन जाना है, एमएस करना है, जो कुछ भी है तो कर लेंगे। थोड़ा सा राह देखते हैं, थोड़ा सा सब्र करते हैं, थोड़ी सी उसकी इच्छा क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। और नहीं भी जाएगा तो यहाँ तो बहुत सा तेरे पास में विकल्प है, बच्चा बिजनेस कर सकता है, इतना टैलेंट उसके पास में है, तो वो सब कर लेगा। लेकिन इस चीज को रिस्टोरिंग टू सैनिटी, मतलब मुझ में जो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सत्संग विवेक जिसको कहा गया था, वो वापस लाने की ताकत ईश्वर में है। और ईश्वर तभी मेरे जिंदगी में काम करेगा जब मैं अपनी मनमर्जी चलाना बंद कर दूंगा
और अपनी मनमर्जी तो मेरी रूट कॉज ऑफ मेरी डिसीज क्या है? तो मैंने अपनी जिंदगी अपने तरह से चलाने का प्रयास किया था। दोस्तों, जिंदगी उस वक्त हसीन थी जब इसका कंट्रोल किसी और के पास में था। जब मैं छोटा था, माँ बाप के हिसाब से चलता था तो कुछ तकलीफ नहीं थी। अब एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे ये कहा है कि ये कंट्रोल तुझे किसी के हाथ में देना है, ये डिसीजन लेना है कि अब मनमर्जी नहीं चलाएगा, किसी की सुनेगा, किसकी सुनना है फिर? एल्कोहलिक एनोनिमस में विजय भाई जैसे ओल्ड टाइमर है, सुधीर भाई जैसे ओल्ड टाइमर है, इनकी बात सुनू। परिवार में मेरे से कोई बड़ा है, मेरी बीवी मेरे से होशियार है, उसकी बात सुनू। व्यापार में जो मेरे से अच्छा काबिल व्यक्ति है, उसकी सुनू। तो जिंदगी में किसी की सुनना, अपनी इच्छाओं को कहीं त्यागना और किसी के तहत, किसी की इच्छाओं के तहत काम करना, और जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे सामने था। लेकिन ईश्वर तब मुझे मिलेगा, ये मुझे कहा गया था। दैट वॉज full examination of damages after during the life and sincere effort to look after them with approved perspective कहा गया है। मुझे अपने जिंदगी का आत्मावलोकन करना है, पूरे निर्भयता से और पूरी ईमानदारी से। आत्मावलोकन की बात की है, किसी दूसरे के नहीं। विजय भाई की जिंदगी में क्या हुआ, मुझे क्या लेन देन है? सुधीर भाई की जिंदगी में क्या हुआ, उनके साथ की उनकी अस्त व्यस्त क्या है, उनकी रिकवरी क्या है, उसमें मुझे क्या है? मुझे तो मेरा आत्मावलोकन करना है। रूट कॉज, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इतना गलत क्यों हूं, इतना अच्छा हूं तो क्यों हूं, क्या क्या है, जड़ क्या है मेरे वाले, रूट कॉज ऑफ डिसीज। तो दोस्तों, वहां पे पता चला कि मैं बहुत ही स्वार्थी हूं, मैं बहुत ही आत्मकेंद्रित व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी में भय भरे हुए हैं, चिंताएं भरी हुई है, मेरे भय में वो डर है, और मैं इतना डिसकंसिडरेट हूं कि मैं लोगों की भावनाओं के साथ में मुझे खेलना आया, उनके भावनाओं को कभी समझा नहीं, उनके अधिकारों की मैंने कभी परवाह नहीं की, सिर्फ अपनी रेखते गया। परिवार है, समाज है, तो मुझे आता है, मेरे पीछे प्रेस्टीज, पावर और मनी की जो लालसा मुझ में आई थी, वो कुछ मुकाम मैंने हासिल किया था, उसके कारण जो मेरा घमंड बढ़ा हुआ था। 16 लोगों का स्टाफ मेरे पास में काम करता था। मुझे लगता था कि मैं ये काम कर रहा हूं इसलिए इनके घर के चूल्हे चल रहे, मैं खुद को भगवान समझने लगा था। और ये घमंड, एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम उन सब के लिए काम करता है। यहाँ लिखा गया, बोला गया, ओल्ड टाइमर कहते हैं कि जो भगवान को नहीं मानता उसके लिए भी प्रोग्राम काम करता है, जो भगवान को मानता है उसके लिए भी प्रोग्राम काम करता है, लेकिन जो खुद को भगवान मानता है उसके लिए ये प्रोग्राम काम नहीं करता। तो आनंद, जो खुद को भगवान समझ रहा था, भगवान मान रहा था, उसकी जिंदगी में भगवान कैसे काम करेगा? यहाँ पता चला कि तेरी जड़ ये है कि ये सब चीजें तुझे समझनी पड़ेगी, और इसके लिए फिर मुझे मेरी कमियां, मेरी खामियां समझना पड़ा। मैंने जब अपने डरों की इन्वेंटरी के बारे में स्पॉन्सर से बात की, तो दोस्तों 68 प्रकार के 68 टाइप्स ऑफ फियर्स मेरे स्पॉन्सर ने मेरे नजर के सामने से, इन चीजों को देख, यह है तेरी वजह। जब मैं देखता हूं कि हर चीज के पीछे डर क्यों है, डर ही मेरे तो ये आत्मा को लगी हुई बीमारी है, और जिसकी आत्मा बीमार है वहां भगवान का वास। जहां आत्मा गंदी हुई है, जहां लालच है, जहां घमंड है, जहां ईर्ष्या है, जहां वासना है, जहां पेटूपन है, जहां क्रोध भरा पड़ा है, जहां आलस भरा पड़ा है, वो आत्मा में ईश्वर का वास कैसे हो सकता है? तो ये कदम मुझसे उन चीजों को आपके सामने, स्पॉन्सर के सामने रखने के लिए करेज, धैर्य की मांग करता है। और मैं जब ये पूरे धैर्य से अपने स्पॉन्सर के सामने रखा दोस्तों, तो अभी मैं कह रहा था, मराठी में जिसको कहते, खोलवर रुजलेल्या विचार आणि भावनांचा आविष्कार म्हणजे मद्यपान। मेरे अंदर जो कुछ था या है, उसको जब मैं किसी के सामने प्रकट करता हूँ, उसके सामने बोलता हूँ, तो दिल का जो बोझ मेरे साथ में था, मेरे सर पे या फिर मेरे मन मस्तिष्क में जो बोझ पड़ा हुआ था, वो हल्का होने के बाद में जो फीलिंग आई दोस्तों,
वो मैं हवा में उड़ रहा था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अब कोई टेंशन ही नहीं है, सब भय चले गए हैं। सब भय से जो अनावश्यक भय थे, पूरे भय तो जाते नहीं दोस्तों, आज भी मेरे गए नहीं है, लेकिन जो बिना काम के भय थे, जो डर थे, उससे निजात पाना। और ये मेरी जड़ क्या है ये समझना, मेरा लालच है, मेरा घमंड है, मेरी वासनाविक विचार है, ये चीजों को समझना, लोगों के प्रति ईर्ष्या, इन चीजों को समझना, इसके वजह से जो तबाही हुई है। तो यहाँ पे मुझे विलिंग टू चेंज कहा गया है। ये महत्व क्या है मेरी जिंदगी में, कि अब जिंदगी में जो कुछ हुआ है आनंद, ये किसी बीमारी के तहत हुआ है, लेकिन इन चीजों के साथ में अगर तू जीता रहेगा, इन चारित्रिक दोषों के साथ में अगर तू जीता रहेगा, तो शराब आज तो रुकी हुई है। आज 7 साल 9 महीना, और आज की तारीख समझ लो 22 तारीख, यानी 12 दिन हो गए। 7 साल 9 महीना और 12 दिन का जो सफर है, इन चीजों से अगर मैं दूर नहीं रहा, जिन चीजों की बात मैं कर रहा था, घमंड है, लालच है, ईर्ष्या है, वासना है, पेटुपन है, क्रोध है, इन चीजों से जब तक कि मैं दूर नहीं रहता, तब तक कि ये जो दूरी मैंने हासिल कर रखी है शराब से, ये कभी भी शराब मेरे हाथ में आ सकती, क्योंकि मैं जब तक के अपने रूप का, उसको मैं अपने जड़ को नहीं समझता, तब तक के मेरी जिंदगी में वो खुशी नहीं आने वाली है। शराब से दूर रहूंगा, लेकिन जो खुशी मुझे चाहिए, जो सुकून मुझे चाहिए, जो आत्म शांति मुझे चाहिए, कि जिंदगी है यार, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। ठीक है, पैसा नहीं है, लेकिन पैसा जीने के लिए नहीं है। पैसा तो कमाया जा सकता है, कम हो ज्यादा हो, उसको मैनेज करना कैसा आता है। तो इन चीजों को मुझे समझना पड़ेगा, विलिंग टू चेंज। और विलिंग टू चेंज के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि भगवान, ये जो दोष है ना, ये मैं नहीं निकाल सकता। कैसे आए, क्यों आए, मुझे नहीं मालूम। मैं पैदा ही इन दोषों के साथ में हुआ हूँ शायद। आई एम अ बॉर्न अल्कोहलिक, मैं पैदाइशी बेवड़ा हूं। लेकिन भगवान, आप ये कर सकते हैं। पूरी पूरी विनम्रता से घुटनों के बल बैठ कर जब मैं ईश्वर से कहता हूँ कि भगवान, ये मेरा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है, मुझ में कुछ अच्छा ही भी है, जो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ अच्छा ही है। तो ये अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी है, भगवान आप रख लो। मैं सिर्फ हाथ जोड़ने का काम एल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं करने के लिए कहा गया है, मुझे काम करने के लिए कहा गया है। और काम कौन सा, तो ईश्वर का काम। और ईश्वर का काम अभी मैं शुरुआत में कह रहा था, जो भी भाई आज भी परेशान है, उसके तरफ मैं क्या, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो ईश्वर का काम, और वो करता हूँ, वो करने का प्रयास करता हूँ। तो मेरी जिंदगी में तब्दीली आती है, बदलाव आता है। 12 कदमों ने, जो 7वें कदम में मुझे कहा गया है कि मुझे जिंदगी को समझना है, जिंदगी ईश्वर के सामने झुकना है, और वो जिंदगी जिस तरह से चाहिए। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम तो मेरा वो जो ईगो है, स्व का जो सेल्फ विल है, स्व का ये जो है, इससे बाहर निकलना है। ईश्वर की इच्छा मेरे लिए समझना है, और वो समझ के ये मेरे पास में जो कुछ अच्छा है, बुरा है, वो ईश्वर के हवाले करके, उनके साथ में, ईश्वर के साथ में, वो इससे मुक्त होना है। मेरा अहंकार, ये प्रोग्राम ईगो डिप्लेक्शन का है। मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं है। आप आज मुझे पता चलता है, मेरा प्रॉब्लम मेरा वजूद, मेरा अहम, मेरा अहंकार, मेरा घमंड था। और ये 7वें कदम में मुझे वही कहा गया है कि स्वार्थ के बंधन से निकल, स्व के बंधन से निकल आनंद, और निकलेगा तभी जी पाएगा। तो यही प्रयास। और अभी मनीष भाई कह रहे थे कि हम जिंदगी जीते थे, माफिया मिलते रहती है, माफ करने की आदत पड़ जाती है, लोग हमको माफ कर देते। हमारे बिहेवियर में अगर फर्क आता है, हमारे रहन सहन में फर्क आता है, हमारे बोलने चालने के ढंग में अगर फर्क आता है, हम जिस तरह से लोगों के साथ में रिएक्ट होते हैं, इसमें तब्दीली आती है, तो लोग हमें माफ कर देते हैं। हाँ, मैंने भी बहुत गलतियां करी है दोस्तों, लेकिन उन गलतियों को समझना और अमेंड करने की बात अल्कोहलिक एनोनिमस जब कहता है, तो ये बार बार मुझे नहीं करना है। ये गलतियां जो करी है ना, तो दूसरी बार नहीं होना है, नहीं करना है। कल मैंने किसी का दिल दुखाया था, तो आज ख्याल रखो
कि आज ऐसा ना हो। अमेंड्स का मतलब ये कि मैं वो गलती बाद में ना करूं, अमेंड्स करने के लिए कहा गया। और ये 12 कदमों जिंदगी जीते जीते जो कुछ समस्या मेरे हाथ में है, आज भी बहुत से लोगों के साथ में जीते जीते कभी कभी मेरा अहंकार सामने ऊपर आता है। मुझे लगता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों उनके सामने माफी मांगू, मैं क्यों ऐसा करूं, उनकी तो गलती थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो इम्पोर्टेंस ऑफ ए 12 स्टेप जो है, उसने यही कहा गया है। चौथे कदम, 5वें कदम में जब मैं देखता हूं तो मुझे यही कहा गया है कि लोगों ने तेरे साथ में क्या गलत किया है वो भूल जाए, वो मायने नहीं रखता। तेरी तू अपने साइड साफ करने का प्रयास कर, अपने बाहर अपने तरफ देखने का प्रयास कर। और ये करते करते कभी कभी हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने 12 कदम समझ लिए, उस पर काम करता हूं, मतलब मैं कोई संत महात्मा नहीं बन सकता। मुझ में भी वो मानवीय जो विकार है, जिसको हम हमारे हिंदू संस्कृति के तरह कहते हैं काम, क्रोध, मोह, माया, मेद, मत्सर, कभी कभी जागरूक हो जाते हैं। आज भी चिंताओं से मुक्ति नहीं मिली है, आज भी पूरे डर नहीं गए। लेकिन जब भी ऐसी कोई आती चीज आती है तो मुझे 10वां कदम हर वक्त मेरे स्पॉट इन्वेंट्री लेने के लिए कहता है कि आनंद, इसके पीछे उनका छोड़, तू क्यों ऐसा है, तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, तुझे क्यों डर आया है, तू क्यों स्वार्थी बन रहा है, तू क्यों अपनी आत्म केंद्रितता अपने तरफ देखना। तेरी तकलीफ क्या है, तेरी तकलीफ तो तेरे अंदर है। लोगों से मुझे गुस्सा क्यों आता है, लोगों के तो मुझे जलन होती है कि वो सामने ना निकल जाए। सब तकलीफ मेरे अंदर है। जब मैंने चौथे कदम में देखा और अपने वो सब चीजें लिखने का प्रयास किया, आत्म आत्म महत्वाकांक्षा है, ये है, वो है, उस सब के पीछे क्या था, तो डर था। और डर असुरक्षितता की भावना कि वो मुझसे अच्छा अगर निकल जाए। ये में भी कभी कभी अभी ऐसा लगता है कोई अच्छा, मुझसे भी अच्छा कोई काम कर लेता है, मैं जो अपनी योग्यता अनुसार जो भी मुझ में क्षमता है वो करता हूँ। लेकिन कोई मेरे से अच्छा काम करता है तो उसके प्रति मुझे डर लगता है, उसकी ईर्ष्या होने लगती है, उसके प्रति मुझे गुस्सा आने लगता है। उसके पीछे एक डर है कि ये अगर अच्छा, मेरे से ज्यादा अच्छा काम करेगा तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसकी अल्कोहलिक एनोनिमस से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज मैं प्रेस्टीज, पावर और इसके पीछे अगर भागता रहूंगा तो मेरे 12 कदम करने का क्या मतलब है। ये 12 कदम मुझे उन चीजों को महसूस करने के लिए बाध्य करते हैं, समझ जाते हैं कि ये तेरा काम नहीं है। लोग क्या है वो जान ले, लोग क्यों सामने है, क्यों पीछे है, उसकी नहीं, तुझे अपनी सोचनी है, अपने अंतर मन में झांकना है। और विनम्रता की बहुत बड़ी अच्छी बात अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं समझ पाया हूँ, जो महत्व रखता है 7वां कदम। और यहाँ विनम्रता जो कही गई है, या फिर आध्यात्मिकता के बारे में जो कहते हैं, तो हर वक्त हर क्षण आत्मावलोकन करते रहना और अपने जिम्मेवारी का एहसास रखकर, आई रिपीट, हर वक्त हर क्षण आत्मावलोकन करते रहना और हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास रखकर वो जिम्मेवारियां पूरी करते रहना। मतलब अगर विनम्रता है, खुद को जैसा है वैसा समझना, अच्छा है बुरा है उसको स्वीकार करना, ये विनम्रता है। किसी के पैर पड़ना ये विनम्रता नहीं है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस से मुझे सिखाया कि आनंद, तू जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, उसको स्वीकार कर। वो कमियां है, जो खामियां है, उससे बाहर निकलने का प्रयास करना, ये तो कृति है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदमों ने मुझे दी है। कदम नंबर 4 से कदम नंबर 9 तक के तो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। ये महत्व है कि तुझे एक्शन करना पड़ेगा। क्या? तो हर वक्त हर क्षण आत्मावलोकन करते रहना पड़ेगा। और सिर्फ आत्मावलोकन करने से नहीं चलेगा आनंद, क्या होगा, तो जिम्मेवारी का एहसास रखकर जिम्मेवारियां पूरी करना। मतलब विनम्रता अगर है तो तुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने जिम्मेवारियां दी है, तुझे परिवार ने जिम्मेवारी दी है, तुझे समाज ने कुछ जिम्मेवारी दी है, तो ये जिम्मेवारियां पूरी करना किसका काम है? तेरा ही है ना। तो फिर बच्चों का एजुकेशन है, समाज में कुछ तूने जो खोया था, वो जो सब सब कुछ है, तो वो बीइंग ए सिटीजन अगेन मुझे बनना ही पड़ेगा, समाज का हिस्सा बनना है। आज अभी मैं ये नहीं कह सकता वहां शराब बटती है तो मैं किसी मैयत में नहीं जाऊंगा, शादी में शराब बटती है तो मैं वहां शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के घर में कई दुख है वहां शराब रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं कह सकता। मुझसे अल्कोहलिक एनोनिमस 12 कदम में आत्मावलोकन करते रहना है। ये कहा गया है, आध्यात्मिक जागृति की बात करिए।
ये 12 कदमों ने मुझे क्या दिया है? आध्यात्मिक जागृति दी है। आध्यात्मिक जागृति क्या है? ये शराब बाकी लोगों के लिए अमृत हो सकती है, मेरे लिए जहर है। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति है, मैं इसको पीऊंगा तो मेरे दो ही अंत है, एक तो मृत्यु या पागलपन। तो ये मैं समाज में रहते रहते बाहर में जाता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, कहीं जो कुछ हो रहा है उस वक्त मेरी वास्तविकता क्या है? आई एम अल्कोहलिक पर्सनैलिटी, मैं एक बेवड़ा हूँ। और ये वास्तविकता स्वीकार करने के लिए हर वक्त 10वां कदम मुझे स्पॉट इन्वेंट्री लेने के लिए काम में आता है। फिर मुझे बात आती है एक जिसको पेशेंस कहते हैं। अभी पेशेंस मुझ में नहीं था। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं आज शादी कर लूं तो कल बच्चा मेरे हाथ में होना चाहिए। अरे निसर्ग का कोई नियम है यार, 9 महीने 9 दिन कुछ लगते हैं बच्चा एक पर आने के लिए धरती पे। मैं तो ऐसा बेसब्रा इंसान हूं कि मुझे आज शादी कर लूं कल बच्चा मेरे हाथ में होना चाहिए, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो ये 11वां कदम मुझ में वो संयम लाता है कि हर चीज की एक सही वक्त होता है। मैंने जो मुझे खुशियां चाहिए थी, जो मुझे मैंने पाना था, एल्कोहलिक कैंसर आया हुआ पर मुझे नहीं मिला। मुझे अपना आत्मावलोकन करना पड़ा, कुछ हाउस क्लीनिंग करनी पड़ी, उसके बाद में कुछ लोगों के काम में आने का प्रयास करते रहना पड़ा। उसके वजह से फिर ईश्वर ने मुझे दिया है। क्या दिया है? तो आज बच्चों का अच्छा भविष्य, परिवार में खुशहाली। मेरे खुद के जिंदगी में आज पैसे नहीं है, लेकिन लगता नहीं है जरूरत क्या है। मैंने अपने खर्चों पे कंट्रोल किया है। मैं गाड़ी की बात शुरुआत में कर रहा था, 6 7 8 महीने पहले की बात है। बैंक का मैनेजर आके ऑफिस में बैठता है और बोलता है, साहब जो भी गाड़ी चाहिए ले लो, आपका सब बराबर है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपका रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है, जो भी गाड़ी चाहिए वो ले लो, आप 0 डाउन पेमेंट में आपकी गाड़ी आपकी केस निकाल दूंगा। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस ने नीड और वांट का फर्क मुझे समझाया। 12 कदम का मेरी जिंदगी में महत्व क्या है कि मेरे लिए जरूरी क्या है और मेरी जरूरतें क्या है, मेरी वांट क्या है और नीड क्या है। तो वांट क्या है कि मुझे बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए, ये मेरी वांट है, नीड नहीं है। नीड क्या है कि मेरे घर में ये गाड़ी होनी चाहिए, धूप है, छाव है, ये है, बरसात है, तो बाहर घूमने जाना है तो परिवार को लेके जाना है तो ये कार घर में होना चाहिए। लेकिन कार घर में है ना, बीएमडब्ल्यू में तुझे क्या मिलेगा? तो मेरी वांट है। ये समझ एल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया है कि बीएमडब्ल्यू खरीदने की जरूरत नहीं, 40 50 लाख की गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं, तेरा काम 2 4 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में हो सकता है। ये समझ, ये 12 कदमों के जो मैं इम्प्लीमेंटेशन अपनी जिंदगी के साथ में करते रहा, नीड समझने लगा, वांट समझने लगा, जरूरत क्या है और मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी इच्छा क्या है, इन चीजों को जब समझता हूं तो ये 12 कदम में ये जो पेशेंस है, ये संयम है, इसके बारे में। और फिर मुझे दान पारमिता, जो धर्म भी कहता है कि जो व्यक्ति देने के प्रक्रिया में आता है ना, उसको भगवान देना भी शुरू करता है। 12वें कदम में मुझे ये बताया गया है कि पूरे 11वें कदम में लिखा है, 12वें कदम में लिखा है कि उपरोक्त कदमों के वजह से मुझ में आध्यात्मिक जागरूकता आई, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका वापर मैंने अपनी जिंदगी में करके अपनी समस्याएं सॉल्व करने का प्रयास किया, अपनी जो प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। और फिर ये करने के बाद में यही रास्ता मैं दूसरों को जब बताता हूँ तो ईश्वर मेरी झोली भर देता है खुशियों से। जो मेरी अंदरूनी ख्वाहिशें रहती है, जो मैंने आकांक्षाएं पाल रखी थी, जैसा मैं करोड़ 2 करोड़ के घर की बात कर रहा था, जैसे भविष्य की बात कर रहा था, बच्चों के, परिवार के भविष्य के बारे में कह रहा था, वो चिंताएं तो रहती है। लेकिन जब मैं देने के प्रक्रिया में आता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं आज? एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे सिखाया है, आनंद तो थोड़ा सा वक्त निकाल सकता है। आज विजय भाई ने फोन किया, शायद दोपहर का वक्त था, आज थोड़ा वक्त निकालेंगे? बोला जरूर। एल्कोहलिक एनोनिमस के लिए वक्त नहीं निकालूंगा तो जीऊंगा कैसे और किस लिए हूं? मेरी उपयुक्तता क्या है? मेरी जिंदगी में जिंदगी जीने का मजा क्या है? थोड़ा सा वक्त दे सकता हूँ। ईश्वर ने कुछ टैलेंट दिया है, उसका वापर कर सकता हूँ। आध्यात्मिक जो दौलत मेरे पास में है, इसको बांट सकता हूँ। शायद थोड़ी है, बाकी लोगों जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल ये मेरे पास में वेल्थ है, जिसको ट्रेजर कहा गया है। और वक्त है, ट्रेजर है, थोड़ा सा टाइम ये है, जो कुछ है वो जब बांटने के प्रयास में करता हूँ तो बहुत अच्छी बात। हमारे भगवत गीता की एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आनंद,
तू धर्म धर्म करता रहेगा तो हर वक्त भगवान को मानते रहेगा, मतलब मुझे मानते रहेगा। आनंद, अगर तू धर्म धर्म करते रहेगा तो हर वक्त मुझे मानते रहेगा, लेकिन जब तू अध्यात्म के मार्ग पे चलेगा, जब तू कर्म के मार्ग पे चलेगा, तो ईश्वर या मैं तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। और ईश्वर ने ऐसी एक जो खुशी है मेरी जिंदगी में दी है, आज मैं जो जी रहा हूं उसको जीने में बहुत मजा आ रही है। और ये सब एल्कोहलिक एनर्जी के 12 कदमों की वजह से हुआ है। तो इसलिए मैं एल्कोहलिक एनर्जी के ये 12 कदमों का ये प्रोग्राम जिन्होंने मेरे लिए डिजाइन किया है, इट इज डिजाइन फॉर लिविंग, जो कहते हैं हमारे सुधीर भाई हमेशा, ये प्रोग्राम जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मेरे सामने रखा है, जिन्होंने मुझसे ये करवा के उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरी जिंदगी में करने का जिन्होंने मैं प्रयास किया, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरे जो अनुभव थे, जो कुछ छोटे मोटे अनुभव थे, आप लोगों के साथ में साझा करने का मौका देते हैं, और बड़ी तन्मयता से, एकाग्रता से मेरे जैसे न्यू कमर को आप सुनते हैं। इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पायनियर समूह का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे हमेशा अपने अनुभव साझा करने का मौका देते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। धन्यवाद आनंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुंदर तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस ओपन स्टैंड बांटे टॉपिक को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद करता है पायनियर ग्रुप आपका। थैंक यू। और विजय भाई, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप का बटन जरा देखो, तो मैं बाहर निकल गया था। चलो कर दिया मैंने।